बिग बॉस सीजन 18 के घर में वीकेंड का वार पर एंट्री होती है सोनू सूद की, जिन्होंने बिग बॉस के घर में आते ही घर वालों के सामने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए और एक काफी अच्छा टास्क जो सोनू सूद ने बिग बॉस के घर वालों से करवाया, जिसमें उन्होंने सबको बताया कि हम लोग सभी नए साल में आ गए हैं, तो आप सबको एक दूसरे के बारे में ये बताना है कि किस इंसान को क्या चीज से दूर हो जाना चाहिए। जिसके बाद करणवीर मेहरा के पास में आता है परछाई में रहना, तो सोनू सूद ने पूछा कि ये आप किसे देना चाहते हैं, तो करणवीर मेहरा ने कहा कि ये मैं देना चाहता हूँ ईशा को, क्योंकि ईशा के पीछे अविनाश की परछाई हमेशा रहती है और बिना अविनाश के ईशा कुछ भी नहीं है और वह अब तक घर में किसी और इंसान के साथ रिश्ता बना भी नहीं पाई है। जिसके बाद ईशा ने करणवीर मेहरा से कहा कि सर अगर दोस्ती इनको परछाई लगती है तो ये फिर चुम दरंग से इनकी भी दोस्ती है, तो इनके ऊपर भी चुम की परछाई साफ नजर आती है। वहीं करणवीर मेहरा के बाद बारी आती है विवेन डिसेना की, जिनको मिलता है कि फुटेज की भूख, तो इस पर विवेन डिसेना ने करणवीर मेहरा का नाम लेते हुए कहा कि इस घर में एक ही इंसान है जिसे हर वक्त फुटेज की जरूरत होती है, वो है करणवीर सिंह मेहरा, और इस घर में एकमात्र वही ऐसा इंसान है जिसको हर एक मुद्दे में घुसना होता है, चाहे उसे उस मुद्दे से कोई लेना देना ना हो। जिस पर करणवीर मेहरा विवेन से कहते हैं कि यह घर मेरा है और इस घर का हर एक मुद्दा भी मेरा है। विवेन डिसेना के बाद बारी आती है ईशा की, जिसमें उनको मिलता है कि बात बात पर पर्सनल हो जाना। जिसके बाद ईशा कहती है कि मुझे लगता है हर किसी की बातों पे पर्सनल होना गलत है, तो ये सब करता है करणवीर मेहरा। जिसका रिप्लाई करते हुए करणवीर सिंह मेहरा कहते हैं कि अगर किसी बात में टांग ना अड़ाई जाती हो तो ये शो नहीं चलता। ईशा के बाद बारी आती है रजत दलाल की, जिनको बताना होता है कि बेचारा बनने वाली सोच किसकी है, तो रजत दलाल बताते हैं कि ये मैं देना चाहूंगा श्रुतिका को, क्योंकि जब श्रुतिका की चुम के साथ लड़ाई हुई थी तब सबको ऐसा लग रहा था कि बेचारा बनने वाला काम कर रही है श्रुतिका, क्योंकि वो जितनी सैड थी उससे ज्यादा कहीं दिखा रही थी जो कि बेचारा बनने वाला काम था। जिसके बाद श्रुतिका रजत दलाल से कहती है कि मैं उस टाइम पे बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है और आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी। इस तरह से बिग बॉस के घर के सदस्यों ने काफी सारे अलग अलग तरह के सवालों को जवाब दिया और इस अजीब से टास्क को काफी अच्छे तरीके से पूरा भी किया।